ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि पूजा करने के लिए जब तक पुजारी नहीं आएंगे तब तक पूजा नहीं हो सकती। पूजा करने के लिए तुम होने चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, यही काफ़ी है। मैं जानता हूँ कई सारी पूजाओं की तुम्हें विधि विधान मालूम नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी इच्छा है कि तुम उन्हें करो तो उसके बारे में पहले थोड़ा सा देखो, सुनो, श्रवण करो, उसकी किताब खरीद कर लाओ, पढ़ो कि वो पूजा क्यों होती है और कैसे होती है, और फिर तुम चाहो तो तुम कर सकते हो या थोड़ा इंतज़ार भी करोगे ना। तो अगर आज तुम्हारे जेब में उतने पैसे नहीं हैं, पर अगर तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है, तुम्हारी विश्वास में वो ईमानदारी है, तो चाहे और कोई भी तकलीफ़ क्यों ना हो, चाहे पैसों की वजह से या किसी और वजह से, अगर तुम आज पूजा नहीं करवा पा रहे हो कोई विशेष, तो वो ज़रूर करवा लोगे। लेकिन एक बात मैं जो तुम्हें कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखो, कभी कभी कुछ विशेष पूजनादि इंसान करता है, करवाता है, वो अच्छी बात है, वो होनी भी चाहिए। कुछ विशेष मौक़ों पर, जन्मदिन हो, सालगिरह हो, कुछ भी ऐसा हो तो ज़रूर कराना चाहिए। लेकिन रोज़ रोज़ में जो पूजा और जो मंत्र करता है ना, जो व्यक्ति अगर ज़्यादा देर नहीं, 10 से 15 मिनट भी ईमानदारी से बैठकर कोई चालीसा पढ़ ले रहा है, कोई मंत्र कर ले रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, तो वो जीवन में अपने आप को ज़्यादा सफल पाता है और बुरी परिस्थिति में वैसा व्यक्ति घबराता नहीं है। इसीलिए कभी कभी वाली पूजा हो या ना हो, रोज़ वाली पूजा ज़रूर होनी चाहिए, नियम से होनी चाहिए। फिर चाहे तुम्हारे नियम में केवल इतना ही हो कि हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या सूर्य देव को जल देना है, या शिवलिंग में जल अर्पित करना है, या फिर कोई चालीसा पढ़ लेना है, कुछ भी हो, पर होनी चाहिए। और 10 से 15 मिनट नियम से आसन बिछाकर अपने पूजा घर में बैठो। 10 से 15 मिनट की सेवा, 10 से 15 मिनट की श्रद्धा तुम्हारे पूरे दिन को कितना सफल बनाती है ना, ये तुम स्वयं करके देखो और फिर तुम कहना। अपने कमरे की पुरानी घड़ी को हटाने की आवश्यकता नहीं है, उसे तुम ठीक भी करा सकते हो। अगर तुम्हें उस घड़ी को रखना है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पुरानी चीज़ों को हटा देना और फेंक देना, ये आज के समय में तुम्हें बहुत सिखाया जाता है। लेकिन अगर वो चीज़ चल सकती है, उसे अच्छे से आराम से चलाया जा सकता है, तो उसे चलाना वाकई में एक कला है। और अगर तुम्हारी पुरानी घड़ी ठीक नहीं हो सकती है तो उसे हटा दो, और अगर वो आराम से ठीक हो सकती है, वो भी बहुत कम दाम में, तो उसे बिल्कुल ठीक कराओ। बात बात पर नया सामान लाना और पुरानी चीज़ को फेंकना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होती है। तुम्हारे पास कपड़े बहुत सारे हैं, तुम्हें रोज़ थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं भी कर सकते हो तो 10 5 कपड़े निकाल कर रोज़ तुम्हें तय करके रखने चाहिए कि तुम कौन से रखोगे, पहनोगे, और कौन से नहीं रखोगे और नहीं पहनोगे। जो नहीं पहनोगे वो ना तुम बांट दो, जो तुम्हारे घर काम करने आते हैं उन्हें बांट दो, या जो जिनके पास कभी कभी जाते हो, जो बहुत गरीब हैं, जो इतने कपड़े नहीं खरीद सकते, उन्हें बांट दो। और यकीन मानो, कपड़ों को बांटने से पहले मेरे समक्ष रखना, एक विनती करना कि साईं मैं ये कपड़े बांटने जा रहा हूँ, अब आप ये साईं देख लेना कि इन कपड़ों का कहीं से भी दुरुपयोग ना हो, और ये नेक काम करने के बदले मेरे जीवन में अच्छाई आए, केवल बुराई किसी भी रूप में ना आए। बस ये प्रार्थना करना। फिर तुम्हारे मन का जो भी डर होगा ना अपने पुराने कपड़ों से जुड़ा हुआ कि देना चाहिए या नहीं, वो डर भी दूर हो जाएगा। क्योंकि याद करो, जब तुम प्रार्थना करके कोई काम शुरू करते हो ना, तो फिर वो काम अगर हो रहा है तो भी मेरी मर्जी से, और नहीं हो रहा है तो भी तुम्हारी भलाई के लिए। तो इसीलिए प्रार्थना करके शुरू करना, तो वो चीज़ें अच्छे हाथों में जाएंगी। फिर तुम्हें डरने घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आयुष्मान भवा, दीर्घायु भवा।